बार फिर से जय हिंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने 4 दिन के पूरे करने के बाद हमने एक टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद आज एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा टॉपिक राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हम शुरू करने जा रहे हैं। हर एग्जाम में यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। तो हम आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। उसके बारे में हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। मैंने इस प्रकार से आपका राजस्थान का मैप बना दिया है ना। इस तरीके से अपन ये माना कि हमने ये राजस्थान का क्या है मैप। सबसे पहले हम कुछ प्रमुख बातें जो है इसके बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद एक एक जनजाति के बारे में अपन पढ़ेंगे। प्रश्न जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है सीधा वो बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है? तो आपको जब ये प्रश्न पूछा जाए तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि हमारा दक्षिणी क्षेत्र जो है राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र का उदयपुर जिला, राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। सबसे कम जनजाति राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? बीकानेर। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। यही प्रश्न अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत, प्रश्न ये भी हो सकता है कि पूरे राजस्थान में जनजाति प्रतिशत कितना है, तो राजस्थान में जनजाति प्रतिशत जो है वो अपना कितना 13.5% लगभग जनजाति निवास करती है राजस्थान में। प्रश्न ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत, जनसंख्या किसकी? जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति की प्रतिशत वाला जिला राजस्थान में। सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति प्रतिशत वाला जिला, जब प्रतिशत की बात आएगी तब वो कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। जब प्रतिशत जनसंख्या प्रतिशत पूछे जनजाति का तो वो आपका बांसवाड़ा होगा। अगर पूछे सर्वाधिक जनजाति कहां पर पाई जाती है राजस्थान के जिले में, तो वो आपका राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा उदयपुर। राजस्थान के कौन से जिले में न्यूनतम जनजाति पाई जाती है? तो वो हो जाएगा आपका बीकानेर। प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या है ना, जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कौन सा हो जाएगा? आपका बांसवाड़ा। और न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा आपका नागौर। क्या हो जाएगा? नागौर। न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, अपन ने क्या बात की समझना, माना कि ये राजस्थान का मैप है। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहां पर पाई जाती है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का कौन सा जिला? उदयपुर जिले में। प्रश्न अगर इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछ ले, क्या प्रश्न पूछ ले? वो प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर न्यूनतम जनजाति पाई जाती है, तो वो आपका हो गया बीकानेर। प्रश्न को अगर घुमा दे कि राजस्थान के उस जिले का नाम बताइए जहां पर सर्वाधिक जनजाति का प्रतिशत पाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा। और न्यूनतम जनजाति प्रतिशत पूछे तो वो आपका क्या हो जाएगा? नागौर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि न्यूनतम कहां पर है और अधिकतम कहां पर है। इस चीज के बारे में आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। राजस्थान में मुख्यतः कौन कौन सी जनजातियां? राजस्थान में मुख्यतः जनजातियां कौन कौन सी मुख्य जनजाति राजस्थान में पाई जाती है? ठीक है, इसके बारे में अपन को बात करनी है कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं। सबसे पहले अपन बात लिखते हैं यहाँ पर मीणा, फिर लिखते हैं अपन भील, फिर लिखते हैं गरासिया, फिर लिखते हैं कथोड़ी, फिर लिखते हैं अपन सांसी,
फिर लिखते हैं अपन मीणा, बील, गरासिया, कथोड़ी, सासी। उसके बाद लिखते हैं अपन डामोर, फिर लिखते हैं कंजर। ये इस प्रकार की प्रमुख राजस्थान की क्या हो जाती हैं, जनजातियां हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद सहरिया आती है ना, और कौन सी होती है आगे, सहरिया। इन सब का अपन को ध्यान रखना है ना। सहरिया के बारे में अपन पढ़ेंगे, सहरिया यहाँ लिख देते हैं, कंजर को अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने ये साथ लिखी हुई है, जो सभी क्या है, एसटी है। क्या है, एसटी है ना। लेकिन इसमें से एक ऐसी जाति जिसको अपन पढ़ते तो एसटी में है, लेकिन वो है कौन सी, एससी। कौन सी है, एससी जनजाति है, एससी है वो, लेकिन इसको अपन पढ़ते किसमें है, एसटी में पढ़ते हैं। वो कौन सी है, तो वो है सांसी। ये होती कौन सी है, मुख्यतः एससी जनजाति, एससी की है, लेकिन इसको अपन पढ़ते किसमें है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जिसको बोलते हैं अपन, है ना। लेकिन इसको अपन पढ़ेंगे किसमें, इसी में ही पढ़ना है। ये एक छोटी सी चीज है, इसको आपको ध्यान, कांस्टेबल की दृष्टि से आपको प्रश्न कौन कौन से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इस चीज को आप समझिएगा। आगे बढ़े हम तो सबसे जो ध्यान देने वाली बात ये पूछी जाती है कि मीणा राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, बील राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, गरासिया राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, कथोड़ी कहां पर पाई जाती है, डामोर कहां पर पाई जाती है, सहरिया कहां पर पाई जाती है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाता है। मुख्यतः अधिकतर एग्जामों में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले अपन इसकी बात करते हैं, फिर एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मीणा। मीणा सर्वाधिक कहां पर पाए जाएंगे, जयपुर, राजस्थान में कहां पर, जयपुर में। बेल, उदयपुर। गरासिया, सिरोही। कथोड़ी, उदयपुर, कोटड़ा, धामर, कोटड़ा के आसपास। सासी, भरतपुर। बीजा और माला इसकी जातियां पढ़ेंगे। डामोर, ड से डूंगरपुर। सहरिया, बारा। ठीक है, ये अपन को एक प्रमुख जो जनजातियां जहां से प्रश्न बार बार बनता है, ये जो आपको ध्यान रखना है। मीणा जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, तो मीणा पाए जाते हैं जयपुर में। मीणा कहां पर पाए जाते हैं, जयपुर में। बील कहां पर पाए जाते हैं, तो बील पाए जाते हैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। गरासिया कहां पाए जाते हैं, तो सिरोही में। कथोड़ी कहां पर होती है, तो उदयपुर में। सासी जनजाति कहां पर पाई जाती है, भरतपुर में। डामोर कहां पर पाए जाते हैं, डूंगरपुर में। और सहरिया कहां पर पाए जाते हैं, बारा में। यहां से आपका प्रश्न एक न एक प्रश्न आपका 100% चांस आपके बनते हैं क्वेश्चन के बनने के। यहां से आपका क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार राजस्थान की प्रमुख जो जनजाति है इसमें ये एससी है, इसको पढ़ते हैं, इसके साथ ही है मीणा सर्वाधिक जयपुर में, बील सर्वाधिक उदयपुर में, गरासिया सर्वाधिक सिरोही में, कथोड़ी उदयपुर में, सासी भरतपुर में, डामोर डूंगरपुर में और सहरिया बारा में। ये आपके ध्यान रखने वाली है मुख्य चीजें। अब आगे बढ़ते हैं और एक जनजाति की अपन बात पहले अपन पढ़ेंगे। जनजाति आपने देख ली, जनजाति क्या है, कौन से क्षेत्र में कौन सी होती है, इस चीजों को देखने के बाद अपन मीणा जनजाति की बारे में बात करेंगे। उनके बारे में सबसे पहले अपन क्रम से बात करेंगे। पहला उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, फिर वो किस प्रकार के हैं, एक एक चीज को अपन पॉइंट वाइज देखेंगे और आप साथ में शॉर्ट नोट्स भी इसके बनाते जाए। सबसे पहले मीणा की उत्पत्ति। मीणा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, मीणा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो मीन से हुई है। मीन, और मीन का मतलब क्या होता है, मछली। मीणा का जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो मीन से हुई है, और मीन का मतलब क्या होता है, मछली। तो मीणा को किसका अवतार माना जाता है, तो मीणा को मत्स्य अवतार माना जाता है। मत्स्य अवतार माना जाता है, मत्स्य प्लस अवतार। मत्स्य अवतार मतलब किसका अवतार माना जाता है, मछली का अवतार। मछली का अवतार कैसे, अब भाई मछली का अवतार क्या क्या कहानी है इसके पीछे देखिए। मछली का अवतार किसने लिया, भगवान विष्णु ने। किसने लिया, विष्णु। विष्णु के अवतार थे। विष्णु कितने अवतार लेंगे, 10। उसमें से जो 9वां अवतार है, वो 9वां अवतार जो है वो आपका जो था वो किसका था, मीन का अवतार, मछली का अवतार। क्या देखिए, मीणा उत्पत्ति कहां से हुई, मीन मछली से। इसको मत्स्य अवतार, मछली का अवतार कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए हैं, 10।
उसमें से जो 9वां अवतार था, वो 9वां अवतार क्या था, किसका था, मीन का अवतार। क्या होता है कि जब सृष्टि पर पाप बढ़ जाते हैं, पूरा पुराणों के अनुसार हमको पढ़ने मिलता है कि सृष्टि पर जब पाप बढ़ जाते हैं उस समय भगवान विष्णु मनु के पास जाते हैं और मनु को कहते हैं कि तू अपने जो जोली झंडे हैं वो सब ले लेना और मैं तुझे बचा लूंगा। और इस प्रकार का जो 9वां अवतार लेते हैं वो आपका कौन सा अवतार कहलाता है, वो कहलाता है आपका मीन का अवतार, मछली का अवतार। और इससे ही मीना उसकी क्या मानती है, अपनी उत्पत्ति मानती है। आगे देखिए 10वां अवतार जो है, जो हुआ नहीं है, जो होगा, वो कौन सा है आपका, कलंकी का अवतार, कलंकी का अवतार। ठीक है, कलंकी का अवतार। और भाई यहां से ध्यान रखने वाली बात यह है, मेरे को एक बात याद आती है कि कलंकी का मंदिर राजस्थान में कहां है, कलंकी का एकमात्र मंदिर है, कलंकी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है और किसने बनाया है। तो कलंकी का मंदिर ध्यान रखना, राजस्थान में कहां पर है, तो कलंकी का मंदिर जो राजस्थान में बना हुआ वो जयपुर में, कहां पर है, जयपुर में। किसने बनाया, तो उसको बनाया जय सिंह। किसने बनाया था इसको, जय सिंह ने। कलंकी का मंदिर बोलते हैं, कलंकी अवतार जो 10वां अवतार होगा विष्णु का, उसको अपन तो ध्यान क्या रखना आपको, मीना की उत्पत्ति मीन मछली शब्द से हुई है, इसको मत्स्य अवतार मछली का अवतार माना जाता है। विष्णु ने 10 अवतार लिए, इसमें से 9वां अवतार जो था वो मीन का अवतार मछली का अवतार था, 10वां अवतार जो है वो कलंकी का अवतार है। कलंकी का मंदिर कहां पर है, तो जयपुर में जय सिंह ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए सर्वाधिक मीना कहां पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक मीना पाए जाते हैं राजस्थान में जयपुर, सवाई माधोपुर व अलवर क्षेत्र में। कहां पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक मीना जो पाए जाते हैं वो राजस्थान में जयपुर, सवाई माधोपुर और अलवर क्षेत्र में पाए जाते हैं, मीना जो सर्वाधिक पाए जाते हैं। दूसरी बात अपन को ध्यान रखनी है, मीना कितने प्रकार के हैं, मीना के प्रकार, मीना के कितने प्रकार हैं, मीना 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जमींदार, पहले लिखो चौकीदार मीना, दूसरे होते हैं जमींदार मीना। मीना कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पहले कौन से हो गए आपके चौकीदार मीना और दूसरे जमींदार मीना, 2 प्रकार के मीना बांटे गए, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब चौकीदार मीना कौन से होते हैं और जमींदार मीना कौन से होते हैं और किसको श्रेष्ठ कहा गया है। चौकीदार मीना वो मीना जो पुराने जमाने में क्या थे, जो चौकीदारी का काम करते थे, है ना, वो क्या कहलाएंगे आपके चौकीदार, और जमींदारी जो कृषि का काम करते थे वो आपके क्या कहलाएंगे, जमींदार मीना। तो भाई जो चौकीदारी मतलब आज की सरकारी नौकरी हो गई है ना, तो उसमें से उच्च कौन से हो गए, ये उच्च और ये निम्न वर्ग के। तो चौकीदार मीना जो थे वो उनको उच्च वर्ग का माना जाता था, उच्च वर्ग के मीना, उच्च वर्ग के क्या होते थे ये मीना, और ये क्या हो जाते थे निम्न वर्ग के मीना। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये उच्च वर्ग के मीना हो गए और ये निम्न वर्ग के मीना हो गए। मीना की उत्पत्ति वापस मीन शब्द, मीन का मतलब होता है मछली, मछली से इनकी क्या उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति, इन्हें क्या माना जाता है, मत्स्य अवतार माना जाता है, ठीक है। कौन से, विष्णु ने, भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए, जिसमें से जो 9वां अवतार जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, मत्स्य अवतार। कलंकी का मंदिर कहां पर है, 10वां अवतार जो होगा वो जयपुर में किसने बनाया है, जय सिंह ने बनाया है, कलंकी का मंदिर है, ये ध्यान रखना आपको। मीना के प्रकार 2 हो गए, कौन कौन से हो गए कि आपके सामने दोनों, चौकीदार मीना हो गया और जमींदार मीना हो गया, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मीना का मुखिया क्या कहलाता है, जो मुख्य होता है मीनाओं का उसको क्या बोलते हैं, पटेल, क्या बोलते हैं, पटेल। मीनाओं का जो मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है, पटेल, क्या बोलते हैं, पटेल कहलाता है। इस चीज, तो मीना का जो मुखिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पटेल। 5 गांवों का जो मुखिया होगा, 5 गांवों का मुखिया
मेणाओं के जो 5 गांवों का मुखिया होता है इसको पंच पटेल। ठीक है, मुखिया की जो सबसे बड़ी शाखा होती है वो होती है 84 पटेल, है ना। 84 जो होता है वो मुखिया, सबसे बड़ा मुखिया मेणाओं का सबसे बड़ा मुखिया। क्योंकि तो मुखिया क्या है, ये जो होगा वो 84 गांवों का, 84 का मतलब क्या होता है, 84 गांवों का मुखिया। 84 गांवों का मुखिया जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, 84 पंच कहलाएगा, है ना। पटेल 84 पटेल या 84 पंच, जो 84 गांवों का मुखिया होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा मुखिया 84 गांवों का ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, जितनी भी जनजाति है वो मात्र सत्तात्मक थी या पितृ सत्तात्मक थी, तो क्या थी वो पितृ सत्तात्मक। मतलब क्या होता था, पुरुष प्रधान होता था। क्या होता था, पुरुष प्रधान। क्या होता था, यहाँ पर पुरुष प्रधान होते हैं। क्या होता था, पुरुष प्रधान होंगे, स्त्री प्रधान नहीं होगी, पुरुष प्रधान होंगे। एक बात याद रखना, आगे जयपुर में राजाओं का राज्याभिषेक जो किया जाता है वह वहां के स्थानीय मेणाओं के द्वारा किया जाता है। वहां के स्थानीय मेणाओं द्वारा किया जाता है। मेणाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या है आपको मेणा का मुखिया जो होता है वो क्या कहलाता है, पटेल। 5 गांव का वो पंच पटेल। सबसे बड़ा मुखिया क्या होता है, वो 84 गांव का होता है। 84 गांव का मुखिया 84 पटेल, 84 मुख्य पटेल के नाम से पितृ सत्तात्मक होंगे। मतलब यहाँ पर पुरुष प्रधान होता है, स्त्री प्रधान नहीं होती है ना। और जयपुर में जो राजाओं का राज्याभिषेक होता है आज भी वो किसके द्वारा किया जाता है, मेणाओं के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जयपुर में सर्वाधिक क्या है, मेणा है। राजाओं का आदर करते हैं, उनका जो राज्याभिषेक होता है वो उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, पितृ सत्तात्मक होता है, ये जानकारी हुई। अब इनके प्रमुख तीर्थ इनका, है ना, प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा, मेणाओं का। किसको ये प्रमुख तीर्थ मानते हैं, प्रमुख तीर्थ स्थल। ये मानते हैं रामेश्वरम को। किसको मानते हैं, रामेश्वरम। राम ही ईश्वर है, रामेश्वरम को मानते हैं। किसको मानते हैं, रामेश्वरम। राम ही ईश्वर है, रामेश्वरम। अब ये रामेश्वरम कहां पर है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर में क्या स्थित है, इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम स्थित है। अब ये जो रामेश्वरम है वो सवाई माधोपुर में। क्या है रामेश्वरम की, तो ये देखो यहां पर BSC बनास, चंबल, सीप और चंबल। BSC यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है। क्या है, त्रिवेणी संगम। क्या बना हुआ है, त्रिवेणी संगम बना हुआ है। 3 नदियां यहाँ पर आकर मिल रही है रामेश्वरम के इस स्थान पर। BSC बनास, सीप और चंबल, ये जो स्थान है ये क्या है, तो मेणाओं का प्रमुख तीर्थ स्थल। इसको प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में ये जानते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं प्रमुख देवी देवता। इसके मेणाओं के प्रमुख देवी देवता, इसके मेणाओं के प्रमुख देवी देवता। अब देखिए देवी देवता क्या है इनके, तो इनके एक तो है जीण माता। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ चीजें, इनको आप उतारना। जीण माता, एक है केला देवी, ठीक है, एक है बुढ़िया बाबा, ठीक है। जीण माता, केला देवी, बुढ़िया बाबा, ये इनके जो प्रमुख तीर्थ मतलब मानते हैं, जिनके आराध्य देव अपन बोल सकते हैं। जीण माता, ठीक है, जीण माता कहाँ पर, सीकर में। किसका मंदिर है, जीण माता का मंदिर है। केला देवी, केला देवी कहाँ पर, करौली, यदुवंश की कुल देवी जिसको बोलते हैं, यादवों की कुल देवी। बुढ़िया बाबा का मंदिर कहाँ पर है ना, ये बुढ़िया बाबा, इसकी विशेषता ध्यान रखना। बुढ़िया बाबा की जो अर्नोद प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है, इनकी विशेषता क्या है, बुढ़िया बाबा इनकी कसम खाने के बाद
इनकी कसम खाने के पश्चात मीणा जाति के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखना आपको, जीर्ण माता कहां पर, एक चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, ये भी इनकी प्रमुख तीर्थ स्थल में चौथ माता। कहां पर कहां पर है चौथ माता, सवाई माधोपुर। कहां पर, सवाई माधोपुर। ध्यान रखना आपको, ये प्रमुख इनके तीर्थ स्थल है, आराध्य देवी देवता है मीणाओं के। जीर्ण माता कहां पर, सिक्कर में। केला देवी करौली में। बुढ़िया बाबा प्रतापगढ़ में। कहां पर है ये बुढ़िया बाबा का मंदिर, प्रतापगढ़। क्या है, इनकी कसम खाने के पश्चात मीणा जाति के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते। और चौथ माता सवाई माधोपुर में। इसमें से केला देवी करौली के बारे में देखो दोस्तों, दो चीजें, एक तो है त्रिकुट पर्वत, है ना, और एक है यहाँ पर त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी और एक त्रिकुट पर्वत। ठीक है, त्रिकुट पर्वत पर तो आपका दुर्ग बना हुआ है, जैसलमेर का दुर्ग, सोनार का किला बोलते हैं, जैसलमेर का दुर्ग यहाँ पर बना हुआ है। कौन सा है, त्रिकुट पहाड़ी पर, त्रिकुट पर्वत पर। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी जो है आपकी, उस पर क्या चीज है, उसके बारे में अपन को बात करनी है। त्रिकुट पहाड़ी जो है उस पर एक मंदिर बना हुआ है, और किसका मंदिर है वो, केला देवी का। किसका मंदिर बना हुआ है, केला देवी का। केला देवी कहां पर, करौली में। कहां पर, करौली में, है ना। किसकी कुल देवी है, यादवों की कुल देवी। किसकी, यादवों की कुल देवी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कुल देवी। और कौन सा नृत्य करते हैं इसके, जो लंगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य, लंगुरिया नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, केला देवी से प्रश्न बनता है। त्रिकुट पहाड़ी पर किसका मंदिर, केला देवी का। केला देवी कहां पर, करौली में। करौली में किसकी, ये यादवों की, क्या मीणाओं की तो इनकी आराध्य देवी है, लेकिन यादवों की कुल देवी है। और कौन सा नृत्य किया जाता है, लंगुरिया नृत्य किया जाता है। ये आपको थोड़ा मीणाओं के बारे में यहाँ से ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी। प्रमुख तीर्थ स्थल हो गया, प्रमुख तीर्थ स्थल में अपने देखा कि रामेश्वरम, BSC, जहाँ पर बनास, चंबल और सीध जो नदियां मिल रही है, वहां पर इनका एक प्रमुख तीर्थ स्थल रामेश्वर बना हुआ है मीणाओं का, सवाई माधोपुर में। उसके बाद जीर्ण माता देखा, जीर्ण माता कहां पर, सीकर में। कहां पर, सीकर में। देख, केला देवी कहां पर, करौली में। बुढ़िया बाबा गौतमेश्वर, इनकी कसम खाने के पश्चात मीणा जाति के लोग कभी झूठ नहीं बोलते। चौथ माता सवाई माधोपुर में। ये इनके प्रमुख हो गए, देवी देवता हो गए। आगे देखिए दोस्तों, नोट्स आप थोड़े थोड़े बनाते जाए, शॉर्ट नोट्स। कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। एक रणघोष है मीणाओं का, वो अपन बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में। इसमें जो मुख्य चीजें थी, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। राजस्थान में मीणा समाधि कहां पर, जयपुर में। मीणाओं का जो मुख्य होता है वो कौन, पटेल। मीणा कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, चौकीदार और जमींदार। उच्च कौन से हो गए, चौकीदार। निम्न कौन से हो गए, जमींदार। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पंच पटेल 5 गांव का, 84 गांव का सबसे बड़ा मुखिया होता है वो 84 पटेल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मीणा जाति में एक दो प्रथा होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। नाता प्रथा, ध्यान रखना है ना, नाता प्रथा, नाता जिसको नातरा बोलते हैं। क्या होता है, पति पत्नी जो होती है वो एक पति को छोड़कर दूसरे के साथ रहना शुरू कर देती है, जिसको अपन किस नाम से जाते हैं, नाता या नात्रा प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक दूसरा होता है छेड़ा फाड़ना। ये क्या है, जब एक पत्नी अपने पति से अलग होती है, उस समय पति क्या करता है कि समाज के लोगों के सामने उस पत्नी की जो साड़ी होती है, उस साड़ी का पल्लू फाड़कर उसमें उससे अलग कर देता है। ये मतलब वो उससे क्या हो जाता है, विच्छेदित हो जाता है, अलग हो जाता है। ये क्या कहलाता है, आपका छेड़ा फाड़ना कहलाता है। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, ये प्रथा के रूप में बीच में आया, तो मैंने आपको बता दिया। तो सर्वाधिक अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद आगे बढ़े तो रामेश्वरम प्रमुख तीर्थ स्थल हो गया, उनके प्रमुख देवी देवता को देख लिया, ये सभी अपन ने देख लिया। मीणाओं के जो प्रमुख देवता होते हैं वो क्या बोला जाता है, भूज देवता। ये रह गया था, मीणाओं का जो प्रमुख देवता उसको क्या बोलते हैं अपन, भूज देवता।
क्या बोला जाता है? भूज देवता। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मीणाओं के जो देवता होते हैं इनको क्या कहा जाता है? भूज देवता कहा जाता है। मीणाओं के घर को क्या कहते हैं? तो मीणा के घर को टापरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? टापरा कहते हैं। बहुत सारी और बातें हैं दोस्तों, लेकिन कांस्टेबल की दृष्टि से आपका जो पैटर्न है उस हिसाब से इसमें से जो आपको मीणा जनजाति के बारे में जो पूरा पढ़ा है इतना आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। इसको ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना है। और भी कुछ नई चीजें हो सकती है, आप नोट्स बनाए जाए उसके साथ होगी। और इतना जो कहूँगा आपको मीणाओं के बारे में पढ़ाया है उसको अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिए।